खीर। क्या बात है, आज खीर भी बनाई है? आज तो मीठा बनाना ही था। मेरे वीरू ने इतना बड़ा काम जो किया है। बहुत स्वादिष्ट बनी, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। ऐसी ही मिठास होनी चाहिए खीर में। और आप देखिएगा, आज ऐसी ही मिठास जया और वीरू के रिश्ते में भी आएगी। जया का वीरू बदल गया है शिव जी। अब तक जया को लगता था कि वीरू बेवकूफ है, पर आज वीरू ने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया, तो कहीं ना कहीं जया के मन में वीरू के लिए इज्जत तो बनेगी। और मुझे विश्वास है कि सही मायनों में यहीं से उनके रिश्ते की शुरुआत होगी। गवार कहीं का। मन में क्यों बड़बड़ा रही है? जो बोलना है सीधे बोल, बोलना कल के जैसे। बैल बुद्धि। तुमने खुद को बोल तो दिया, अब मुझे बोलने की क्या जरूरत है? दर्द हुआ होगा क्यों नहीं, नीचे जो गिर गई है तू। तुम ना ज्यादा हवा में मत उड़ो, समझे ना? वरना ऐसे गिरोगे ना तुम दोबारा उठ भी नहीं पाओगे। तो ये सब इधर देख के बोलना, ऐसे छुप के कहां भाग रही है? ना मैं छुप रही हूँ और ना ही मैं भाग रही हूँ। मुझे ना बस तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। क्यों नहीं सुनना? कल तो बड़ी फुदक रही थी, आज क्या हो गया? ओ अच्छा, वीरू की बड़ाई बर्दाश्त नहीं हुई तुझसे, या फिर तू झूठी पड़ गई है ये नहीं देखा जा रहा तुझसे? तुम चुप नहीं होने वाले हो क्या? चुप तो अब तू रहा कर मेरे सामने, और हाँ, इज्जत से बात किया कर। पति परमेश्वर जी हैं हम तुम्हारे, समझ गई? गट्स तो देखो उस जया की, आज मेरे कमरे तक आ गई और माफी भी नहीं मांगी। और आज उस वीरू ने जो किया है ना, उसके बाद तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। गॉड नोज वो हमारे साथ क्या क्या करेगी। नहीं अदिति, वो तो हमारे अच्छे के लिए बात करने आई थी, और तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम है। यू मीन मैं ही गलत हूँ? अरे नहीं बाबा, मैं तो तुमसे ये कह रहा हूँ कि मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैं ही इडियट हूँ जो तुमसे प्यार करती हूँ। कोई तुम्हें देखे तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं होता, और एक तुम हो, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अदिति, तुम क्यों बेकार की बातें सोच के अपना मन खराब करती हो? बेकार की बात है ये? चलो तुम बताओ, तुम्हें परवाह है मेरी? है ना अदिति, मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ। तो तुमने आज वीरू को मना क्यों नहीं किया? पापा को पता चल गया होगा अभी तक कि तुम लोगों ने नया सप्लायर ले लिया है। उनसे रिक्वेस्ट करने की जगह तुम उनके खिलाफ चले गए। कितनी मदद की है पापा ने इस फैमिली की, पर ये किसी ने नहीं सोचा। अब से ना मैं भी किसी के बारे में नहीं सोचूंगी, चाहे कुछ हो जाए। मैं अब उनसे हेल्प नहीं मांगूंगी। अदिति, वो बात तो सुन। ये लीजिए। मेरे 150 हो गए, 50 बचे हैं। वीरू, भाभी के 200। हाँ भैया। आलोक 200 रुपए लिख। हाँ 525 आलोक लिख भैया। जयराम जी की बड़ी भीड़ सी लगा रखी है, क्या बात है? हाँ, ये सब वीरू का चमत्कार है। अच्छा, गल्ले पे बैठते ही
हमसे भी अच्छा धंधा करना सीख गया है तो। अरे वाह भाई वाह। अरे भैया एक चाय की पत्ती का पैकेट दे देंगे? हाँ हाँ वीरू बेटा, शुक्ला जी के लिए चाय की पत्ती। हाँ भैया देता हूँ। गुप्ता ब्रदर्स की दुकान यही है? जी हाँ, पर आप? हम लोग स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आए हैं। हमें शिकायत मिली है कि आपकी दुकान में खराब सामान और मिलावटी सामान बेचा जा रहा है। और ये एक्सपायर्ड माल पे नकली लेबल चिपकाकर आप लोग बेच रहे हैं। अरे ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीरू, नहीं, आपको गलत शिकायत मिली होगी। फिर भी आप तसल्ली कर लीजिए। देख पैकेट पे क्या डेट है, बता। भैया एक और लेबल लगा हुआ है। तो निकाल के देख। – 2016 की पैकेट और एक्सपायरी 2018 की। आप लोग अंदर जाइए। ये दाल है। ये चावल। ये गेहूं है और इसे चावल कहते हैं आप। देखिए कितने कंकड़ हैं इसमें। सर ये भी एक्सपायर है, इस पे भी नकली लेबल लगा हुआ है। ये सब भी 2016 और 18 का सामान है सर। ये सब रख लो टेस्टिंग के लिए। ये दे रहे हैं आप कस्टमर को। ये कैसे? ये हमें नहीं पता। ये सब बाद में बताइएगा, पहले आप बाहर आइए। अभी हमें आपकी पूरी दुकान सील करनी होगी। और सारे सामान की टेस्टिंग करनी होगी। और हाँ, तुम लोग थोड़े सैंपल भी ले लेना टेस्टिंग के लिए। आप लोग बाहर निकलिए। आप क्या कर रहे हैं? निकलिए बाहर। बाहर निकालो सभी को और दुकान को सील करो। आप मेरी बात तो सुनिए। देखिए मैंने आपसे कहा ना,
हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। सामान आज सुबह ही आया और बाहर आइए आप लोग। वीरू, फोन लग नहीं रहा है क्या? हमें कैसे भी उस आदमी तक पहुंचना होगा, वरना आज तो सिर्फ इंस्पेक्शन वाले आए थे, दुकान सील हुई है। पर जिन लोगों ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट्स की वो कम हंगामा नहीं करने वाले। अगर वो पुरानी चीजें खाकर कोई बीमार पड़ गया तो? उससे बचने के लिए हमें कैसे भी राम मिश्रा तक पहुंचना ही होगा। मुझे बस यही जानना था, शुक्रिया। क्या हुआ? भैया, आजमगढ़ में जो मेरा जानकार है उससे मेरी बात हुई। राम मिश्रा के कार्ड में जो उनके दुकान का नाम और एड्रेस है, वहां ऐसी कोई दुकान नहीं है भैया। मतलब उसने ये जानबूझकर किया? नहीं छोड़ूंगा उस मिश्रा के बच्चे को। बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाए, बम बम बोले, सर फोड़ दूंगा उसका। अब ये बोलने से क्या होगा? तुम्हें जो करना था वो तो तुम कर चुके। अदिति, प्लीज। प्लीज आलो, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? इससे तो अच्छा यही था ना कि तुम मेरे पापा से रिक्वेस्ट कर लेते, कम से कम ये तो नहीं होता। आज तक मेरे पापा ने कभी भी कोई गलत सामान दिया है? नहीं ना। अब ऐसे चीप और सड़क लोगों से बिजनेस करोगे तो यही होगा ना। ऐसे होते हैं बुरे लोग। यहाँ पे तो सब मेरे पापा को बुरा बोलने में लगे रहते हैं। अदिति, सब पहले से ही बहुत परेशान है, अभी ये सब बातें मत करो। कोई नंबर भी नहीं लग रहा है उसका। कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे पता करें? चल।
मैंने इसीलिए तुम्हें मना किया था कि अनजान लोगों पे भरोसा मत करो, मत करो। एक बार भैया आ जाते तुम थोड़ी जांच पड़ताल कर लेते, लेकिन नहीं, भैया तो क्या, तुमने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा एक बार? क्यों वीरू, कर दिया ना डील उस धोखेबाज मिश्रा के साथ? नहीं, बताओ मुझे वीरू, अचानक रात में ऐसा क्या हो गया कि तुम भैया के आने तक नहीं रुक पाए? मैं साबित करूंगा कि मैं ये बिजनेस कर सकता हूं। अब चाहे जो हो जाए, मैं ये डील करके रहूंगा। चुप क्यों हूं वीरू? जवाब दो। बस करो आलोक, जो हो गया सो हो गया। अब उसे लौटा तो नहीं सकते, अब उस बारे में बात करने से क्या फायदा? अब ये सोचो कि आगे क्या करना है, कैसे बचना है इतनी बड़ी मुश्किल से। तोड़ दो, सब कुछ तोड़ दो। क्या होगा ये सब करके? ऐसे उठा पटक कर बेजुबान चीजों पर अपना गुस्सा उतार के तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी गलती छुपा लोगे? फिर ज्ञान देने आ गई तू? चुप कर जा, वरना वरना क्या? एक और बेवकूफी करोगे तुम, मुझे दिखाने के लिए अपने इसी अकड़ में किसी और गलत आदमी से जाकर डील कर लोगे तुम। तो जाओ, जाकर कर लो। तुम जैसा बैल बुद्धि इंसान और कर भी क्या सकता है? दूसरों की सही बातें तुम्हें हमेशा ज्ञान लगती है। देख जाया तू। उंगली नीचे करके बात करो। आज जो तुमने किया है ना, उसके बाद सबकी उंगलियां तुम पर उठी। तुम्हारे भाइयों ने ही तुम पर सवाल खड़े कर दिए। और सोचो, जो कांड तुमने किया है उसकी वजह से अगर पुलिस केस बन गया ना, तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे भाइयों के नाम का क्या होगा? तुम्हारे परिवार की इज्जत का क्या होगा? जो भाई तुम्हारा साथ दे रहे हैं, तुम्हें प्यार दे रहे हैं ना, यही भाई तुमसे नफरत करेंगे, नफरत। तेरी तो इसी तरह गिरे हो तुम, जो बिना देखे परखे इतना बड़ा गलत फैसला ले लिया तुमने। एक बात बोलूं, सलाह दे रही हूं, ज्ञान नहीं। तुम ना इसी तरह जमीन पर सोने की आदत डालो, क्योंकि अगर कल को तुम्हें पुलिस जेल भेज देगी ना, तो वहां पर बेड तो होगा नहीं। हाँ, तो यही तो तू चाहती है ना? मैं जेल जाऊंगा तो सबसे ज्यादा खुशी तुझे होगी। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझे तो दुख होगा, मुझे रोना आएगा, क्योंकि मेरा पति तो जेल में होगा ना। लेकिन फिर भी एक अच्छी पत्नी की तरह मैं रोज तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी। और तब वो खाना खाते खाते ना मेरे इस ज्ञान को याद करना कि जब भी कोई समझदार इंसान तुम्हें कुछ सही बात बोले ना, तो अपनी अकड़ को साइड में रख के उसकी बात को सुनते हैं और मानते हैं। बैल बुद्धि कहीं की। खाना खा लीजिए। आपने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, जल्दी में निकल गए थे। क्या हुआ शिव जी, क्या सोच रहे हो? दुकान पर सील लगी हुई है गंगा। हमारे सालों की इज्जत दांव पर लगी है। बाबूजी का नाम, हमारी ईमानदारी,
हमारी बरसों की पूंजी, हमारी दौलत यही तो है, और आज इसी पर सवाल खड़ा हो रहा है। सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आ सकता है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, दिल बहुत घबरा रहा है मेरा। देखिए, आप परेशान मत होइए, मैंने भगवान से प्रार्थना की है, आज नहीं तो कल वो राम मिश्रा जरूर मिल जाएगा। आप फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। और अगर वो नहीं मिला तो? ये बात इतनी छोटी नहीं है गंगा, तुम सोच भी नहीं सकती कि आगे क्या हो सकता है। ऐसा क्या हो सकता है? लोगों ने हमारे खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट्स की हैं। तुम पूछ रही थी ना कि पुराने और खराब चीजें खाने से भगवान ना करे अगर किसी को कुछ हो गया तो क्या होगा? क्रिमिनल केस बन सकता है गंगा। आलोक नारायण गुप्ता, आलोक नारायण गुप्ता।